ओ शारदा महोदया, भास्कर को ढको, बचाओ उसे। अरे तुम मुस्कुरा क्या रहे हो? विक्षिप्त तो गोविंद, तुम विक्षिप्त। शहद भेंट करने के नाम पर हमें मधुमक्खियों की भेंट चढ़ा दिया। अरे हमारी बातों में आना अपने एक सर को दीवार पर 2 बार मारने जैसा है। मैं ये सोचकर ये लेकर आया कि यदि शहद लेकर गया तो फिर एक ही बार में खाया जा सकता है। फिर दूसरी बार का क्या? फिर सोचा कि यदि मधुमक्खियां छत्ते सहित घर में रहेंगी तो फिर घर में कभी शहद की कमी पड़ेगी ही नहीं। तुम सोचते ही क्यों हो? मत सोचा करो। अच्छा चलो, सोचा तो सोचा, और सोचने के बाद बिना परिणाम की सोचे कारनामा कर डालते हो। हे भगवान, जिसने आते ही यहाँ कहर मचा दिया, आगे ना जाने क्या करेगा। सुनिए ना, गोविंद से गलती हो गई, पर इसकी भावनाएं गलत नहीं थी। भावना गलत नहीं थी इसकी। कुछ दिन आपकी छत्र छाया में रहेगा तो बहुत कुछ सीखेगा। बहुत कुछ। हाँ जी, हाँ जी। शारदा महोदया, इसे अपनी छत्र छाया में रखना अर्थात अपने सर की छत और छाया दोनों को जोखिम में डालना। नहीं, ऐसे कह रहा हूँ। बाबू, मैंने कहा था मत खोलना। ये मामा नहीं, नमूना है। पता नहीं आगे क्या क्या करने वाले हैं। हाँ 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 माँ, चल गोविंद अंदर चलते हैं, चल। जी जी। विश्राम करो। हाँ, विश्राम करो। रामा, बाहर वो तथाचार्य षड्यंत्र करेगा, अंदर ये गोविंद संकटों को आमंत्रित करेगा। अब ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तो सुरक्षित है? अब पता नहीं तू क्या करेगा रामा। पता नहीं बंधु, पता नहीं वो पंडित रामा कृष्णा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा गुरुजी? विजयनगर के बाहर कहीं रो रहा होगा और अपने भाग्य के आंसू पहुंच रहा होगा। कितना पहुंचेगा? पहुंचते पहुंचते पूरा घिस जाएगा। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही भोगोगे। अर्थात हम शत्रु के तौर पर दिखते तो सज्जन हैं, परंतु हमारी शत्रुता दुर्जन है। तभी तो पंडित रामाकृष्ण आपको लेकर सदैव भ्रम में ही थे। अब भय में होगा। पंडित रामाकृष्ण को कहाँ पता है कि हमारे गुरुजी तुच्छता की श्रेणी में सबसे ऊपर है। किंतु वो पंडित रामाकृष्ण कितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारे गुरुजी जैसा कभी ना पर कहाँ से लाएगा। ये हमारी प्रशंसा है या तुम्हारी कोई और मंशा है? गुरुजी प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्या ये सच में वही आर्ट है जो हम सुन रहे हैं? हमारी हृदय गति बढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वही आ रही हो? शांत हो जाइए गुरुजी, शांत हो जाइए। नहीं, वो आ रही है। हमारे प्राणों से भी प्रिय हमारी बहन अनंत लक्ष्मी।
क्या गुरुजी, अभी तो आप पंडित रामाकृष्ण के भ्रम की बात कर रहे थे और अब देखो स्वयं ही भ्रमित लग रहे हैं। हमारे एहसास की अनुभूति झूठी नहीं हो सकती। वो दूर नहीं, अभी द्वार खुलेंगे और हमारी बहना आएगी। गुरुजी, आपने गुरु माता को ही बहन बना लिया। अरे चुप रहो मूर्खो। जब तक वो ना आ जाए ना कोई कुछ करेगा और ना ही कोई कुछ बोलेगा। अनंत लक्ष्मी, झुकने का कष्ट मत करो बहना, यहीं खड़े खड़े हमारा आशीर्वाद ले लो। धनीमणि। जी गुरुजी। झुको झुको। आइए गुरुजी, आइए। बहन, हमारा आशीर्वाद है, सभी सौभाग्य सदैव तुम्हारे साथ बने रहे। बस कीजिए गुरुजी, आपके इतने सारे आशीर्वादों के बोझ तले कहीं गुरु बहन तब ना जाए। बोझ? नहीं 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 नहीं, हम अपनी बहन पर कोई बोझ नहीं आने देंगे। भ्राताश्री, हमें आपसे मिलने का मन किया और बस हम आ गए आपसे मिलने। हमसे मिलने के लिए धन्य हो गया हमारा जीवन। समस्त संसार के पुण्य कमा लिए हमने, परंतु हमें ये सोचकर कष्ट हो रहा है कि हमारी बहना को आते आते कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। तुमने आने से पूर्व हमें संदेश क्यों नहीं भेजा? हम स्वयं अपनी फूल सी बहन को लेने के लिए आते, पालकी लेकर। भ्राताश्री, हमें लगता है कि आपको हमारी कम और हमारे कष्टों की चिंता अधिक है। आओ आओ बहन, आओ 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 आओ। ये लो, रखो। अनंता, हमारी बहना ये कैसे चल रही थी तुम? कुछ नहीं, बस रास्ते में आते समय पथ पर एक कांटा चुभ गया। शिव 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 शिव, कांटा चुभ गया? कैसे चुभ गया? क्यों चुभ गया? किस लिए चुभ गया? जो बहन पलकों पर पली हो उसे चलकर नहीं पालकी में आना चाहिए था। धनीमणि, जाओ जाओ, अभी उस कांटे को पकड़ कर लेकर। क्या? वो राजवैद्य को लेकर आओ। अभी इसी समय सो रहा हो तो सोते से उठा कर लेकर। जी गुरुजी, जी जी। रुकिए भ्राताश्री, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है और आप एक कांटे को लेकर इतना क्रोधित हो रहे हैं। कांटे की तो प्रवृत्ति होती है चुभना, परंतु वो कांटा हमारी प्रवृत्ति नहीं जानता है। हमारी फूल सी बहन के कोमल से पैर में घुसने का साहस कैसे किया उसने? हम उसे निकालकर भस्म कर देंगे। धैर्य रखिए गुरुजी, निश्चित ही उस कांटे तक आपकी महानता और आपकी प्रसिद्धि अभी तक नहीं पहुंची होगी और उस कांटे को तो ये भी ज्ञात नहीं होगा कि जिस पांव में वो चुभ रहा है वो आपकी प्यारी सुकोमल बहना का है। जी स्वामी, अन्यथा वो आपके प्रकोप से डर वो कांटा हमारी प्यारी अनंता के पैर में कभी न चुभता। आप शांत हो जाइए, हम बस अभी लेप लेकर आते हैं। जाओ जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जाओ जाओ, आओ आओ, बताओ हमें कहाँ लगा? भ्राताश्री, अब आप भूल भी जाइए, इसलिए हम आपको नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि आप हमारे छोटे से छोटे कष्टों को लेकर भी ना विचलित हो जाते हैं और जब आप विचलित हो जाते हैं
तो फिर हम भी विचलित हो जाते हैं। क्या कहा? विचलित? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हें कभी विचलित नहीं होने देंगे और हम भी विचलित नहीं होंगे, ठीक है? बस तुम अपना ध्यान रखना। भ्राताश्री, हम आपको वचन देते हैं कि आगे से हम ध्यान रखेंगे। भ्राताश्री, क्या हुआ? क्या हुआ? हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। हमारे लिए लेकर आई हो? इस तुच्छ भ्राता के लिए इतना कष्ट उठाया तुमने? आज हमारा जीवन एक ही दिन में 2 बार धन्य हो गया। क्या लाई हो? विश्व के सबसे स्वादिष्ट लड्डू सुनंदलू, दूसरे राज्य से मंगवाई दाल और गुड़ से बने। आपको बहुत पसंद है ना? तुमने हमारे लिए संदलू के लड्डू बनाए? अरे हमें कहाँ बनाना आता है, हमने तो अपनी पड़ोसन से बनवाए हैं। तुमने हमारे लिए एक बार और कष्ट उठाया। कहाँ है वो लड्डू? इसमें होगी। गुरु बहन जल्दी निकालिए ना। भ्राताश्री, हम विजयनगर लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें भूख लगी। हमने सोचा कि ये लड्डू खा लेते हैं, लेकिन फिर सोचा कि ये तो हमारे भ्राताश्री के लिए है। क्या भ्राताश्री के लिए? भ्राताश्री के लिए भूख लगी थी तो एक लड्डू नहीं खा सकती थी? हमने एक लड्डू नहीं खाया। क्यों? सीधे 2 खा लिए। मात्र 8 लड्डू ही बचे हैं। अच्छा किया ना, अर्थात 10 लड्डू लेकर आई थी। नहीं, रास्ते में फिर से भूख लगी तो 2 लड्डू फिर खा लिए। मनी, इसका अर्थ है कि अभी 6 लड्डू बचे हुए हैं। गुरु बहना, रास्ते में फिर तो भूख नहीं लगी ना? लगी ना, विजयनगर का रास्ता ही इतना लंबा है। लो 2 लड्डू और गए धनी। नहीं, इस बार 4 गए। भूख ही इतनी जोर से लगी थी। तो क्या हुआ? अच्छा किया ना, तुम्हारा लाया हुआ एक लड्डू हमारे जीवन को धन्य बनाने के लिए काफी। आधा नहीं चलेगा, आधा ही बचा है। चलेगा ना बहना, बिल्कुल चलेगा। उस आधे लड्डू में पूरे विश्व का प्यार छुपा रहा है। ठीक है, हम अपने हाथों से आपको लड्डू खिलाएंगे। हाँ, खिलाओ खिलाओ। गुरु बहना को अचानक क्या हो गया? पत्थर की तरह जम क्यों गई? अनंता, हे भगवान, अरे ये पत्थर नहीं बनी है, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं। हम तो भूल गए थे कि ये दिन में 2-4 बार ऐसे ही स्तब्ध हो जाती है। जिसमें मुद्रा में होती है उसी में स्तब्ध हो जाती है। इसकी मूर्छा को हम कैसे तोड़ें? क्या था वो? हाँ, जोर से बोलो। जय माता की। धन्यवाद भ्राताश्री। अरे अरे, ये तो हम खा गए। कोई बात नहीं, तुमने खाया हमने खाया, एक ही बात। आप हमें हमारी मुद्रा मूर्छा से बाहर ले आए। अब हम आपके साथ बैठ के बातें करेंगे। आइए आइए आइए, बैठो। तुम बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ, देखो देखो बहना, हम तुम्हारे इस अनोखे रोग से बहुत चिंतित हैं। अब ईश्वर ना करे यदि तुम कहीं हो और तुम्हारे आसपास कोई ना हो, यदि कोई हो भी तो उसे इस मुद्रा मूर्छा के विषय में कुछ ज्ञात ना हो, फिर क्या होगा? ऐसा तो कल ही हुआ था। कहाँ? विजयनगर में। कल हम विजयनगर में ही तो थे। कल हम जैसे ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे तो मुद्रा मूर्छित हो गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हम पर मुद्रा मूर्छा छा गई और हम बैठे के बैठे ही रह गए। दोपहर हुई, फिर शाम, फिर रात भी हो गई और सुबह भी हो गई, लेकिन हम उसी मुद्रा में अटके रहे। लेकिन फिर आज सुबह वहाँ 2 व्यक्ति आए। वो कुछ बात कर रहे थे तो उसमें से एक व्यक्ति को कम सुनाई देता था, तो वो दूसरे से बोला, मुझे कुछ सुन नहीं रहा है, जरा जोर से बोलो। जय माता की। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो।
बहना, विजयनगर में कम सुनने वाले मनुष्य है ही कितने। और देखो, अब तुम बाहर नहीं जाओगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी। तुम्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो ये जो हमारे शिष्य हैं ना, ये अब से तुम्हारे सेवक हैं। तुम्हें जब भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, जितना भी चाहिए, इन्हें आदेश करो। ठीक है भ्राताश्री, जैसी आपकी इच्छा। जी धनी, पहले गुरुजी, फिर गुरु माता, और अब ये गुरु बहन की सेवा। समझ में नहीं आ रहा, शिष्य हैं या सेवक। इस जन्म में इतनी सेवाएं कितने शिष्यों के भाग्यों में लिखी हुई। धनी मनी के भाग्य में। और शारदा देवी, कहाँ है तुम्हारा वो महान, अद्भुत, अद्वितीय भाई? कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो महान आत्मा। ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उसका परिहास कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं उसका। ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? नहीं मतलब मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ कि कहाँ है वो। अपने भाई से ही पूछो, आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है। जाने क्या करतब कर रहा था। क्या कर रहे थे भाई? जीजा जी, हाँ, कल आप ही ने तो इतना समझाया था कि अच्छा होगा कि आप 3 माह तक किसी को दिखाई ना दे, इसलिए मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि आप मुझे दिखाई ना दे। गोविंद, तेरे दिमाग में अंधेर नगरी है पगले। मैं बाहर वालों को किसी को दिखाई ना दूं, घर वाले मुझे देख सकते हैं। लेकिन आपने कहा था जीजा जी, अच्छा काम अपने घर से शुरू होता है, और अब मैं बाहर वालों की आंखों पर पट्टी कैसे बांधूं जीजा जी? ये किसी की आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। ये देखिए, इसकी भावना गलत नहीं है, भावना गलत नहीं है इसकी। वो क्या है ना कि जब से आया है तब से बेचारा खाली बैठ बैठ के परेशान हो गया है। आप एक काम कीजिए ना, इसे कहीं बाहर घुमा कर लाइए ना। हाँ जीजा जी, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर घुमाओ ना। कहीं बाहर घूमना नहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये तो घर में कमरे से बाहर लाने जैसा नहीं है, इसे बाहर कहाँ ले जाऊं? लेकिन जीजा जी, मुझे विजयनगर घूमना है। शारदा, तुम्हें तो पता है ना, मैं सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकता। हाँ, वो तो है। आप कब ड्रेस निकाले पर होते हो और कब नहीं, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। पता नहीं आप कैसे याद रखते हैं। ये तो आपका रोज का है ना। और मेरा भाई गोविंद रोज रोज तो विजयनगर घूमने की बात नहीं कहता ना। आप एक काम कीजिए, आप ना इसे विजयनगर के टेढ़े मेढ़े मोड़े रास्ते समझा दो, फिर कुछ मुद्राएं देकर इसे गुंडाप्पा थमा दो। पहले इसे मेरी पूरी स्थिति समझानी होगी, तभी इसे बाहर भेजा जा सकता है ना। आपको जो समझाना उसे समझा लीजिए। मैं अपने भाई के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाने जा रही हूँ, और ये याद रखिएगा, आपको भोजन तभी मिलेगा जब आप मेरे भाई की बाहर घूमने की भावनाओं को समझ जाएंगे। हाँ। भगवान, इसे बाहर ले गया तो पकड़ा जाऊंगा और ना ले गया तो भूखा मारा जाऊंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.